स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा बात किए थे, एक ओरिएंटेशन क्लास ऑलरेडी हो गया था और दूसरा आज हम लोग को दो चीज डिस्कस करना है। इसमें एक है बीपीएससी प्लस एसएससी। इसको थोड़ा हाईलाइट कलर भी करते हैं। बीपीएससी प्लस एसएससी। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करेंगे। तैयारी भी हमारा सबसे पहले बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और संभवतः आज समय की कमी की वजह से कल हम लोग बीपीएससी मेंस के बारे में बात करेंगे। एक चीज हम कहेंगे, हम लोग विद्यार्थियों से सब लोग से ऑलरेडी बात किए थे बाहर हम लोग क्लास में, कि जो तैयारी होती है वास्तविक रूप से इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। मतलब ये समझना कि मेंस पहले पीटी या प्रीलिम्स फिर मेंस, थोड़ा दिक्कत ये होता है कि हम लोग थोड़ा फंसने के डर में रहते हैं। अगर हम लोग पहले से माइंडसेट ऐसा रखेंगे कि हमारा जो तैयारी हो इंटीग्रेटेड हो, मतलब जुड़ा हुआ हो, प्रीलिम्स मेंस सब लेकर करें। हाँ, हमारे समझ ऐसा रहना चाहिए कि क्या क्या चीज मेंस के लिए जाएगा, क्या चीज इसमें से प्रीलिम्स के लिए हमको छांटते जाना है। ठीक वैसा ही अप्रोच, जैसे आप लोग एक कहावत है पुराने हमारे गांव का या सामान्य सा कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि डक यानी बत्तख होता है, उसमें या हंस सुने होंगे, हंस। ठीक है, उसको देखे होंगे कि आप लोग आपस में बातचीत सुने होंगे कि अगर पानी, दूध में पानी मिला दीजिएगा तो वो ऐसे पिएगा उसको कि उसमें से पानी को अलग करते जाएगा, दूध ही केवल पीते जाएगा। शायद आप लोग जो भी सुने होंगे। तो एक विद्यार्थी को भी इस तरह से होना चाहिए और वही विद्यार्थी को सक्सेस करने में बहुत आसानी क्विक हो जाता है। क्योंकि जिस विद्यार्थी को समझ में आ जाए अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें से ये मेंस में जाएगा, ये प्रीलिम्स में जाएगा, इस चीज को, तो वो क्विक होता है। आप लोग को अपने देश में, और आप लोग तो आजकल डिजिटल एज में एकदम अवेयर होंगे हर चीज से। आप लोग जानते हैं कि अच्छे बच्चे जो देखे होंगे कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में वो लोग कौन कहे यूपीएससी अच्छे रैंक से, आपको बड़ी खुशी होगी। देखिए हम लोग जिस चीज में बात कर रहे हैं जैसे एजुकेशन, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में रोमन सैनी सर हम लोग जो क्वालिफाई किए हैं, एम्स के स्टूडेंट भी रहे हैं, और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, ट्रेनिंग लिए, समझे वहां पर। क्योंकि लबासना का जो ट्रेनिंग होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत बेजोड़ तरह से समझाया जाता है कैसे आपको, मतलब लाइफ टाइम, जैसे आप फील्ड वर्क में जाइएगा तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कीजिएगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कोई समस्या डे टू डे आएगा तो वही होता है ना, सोच पर ही तो निर्भर करता है कि हमारा क्या सोच होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकें। तो ट्रेनिंग लिए, लेकिन उसके बाद तो क्या किए, वो बजाय कि पोस्ट लेकर के पैसा अदर मीन से लेते, मतलब कुछ पैसा ज्यादा कमाने के होड़ में लग जाते हैं। क्योंकि सैलरी तो फिक्स है, आईएएस हो या आईपीएस हो या कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, सैलरी है, वो फिक्स सैलरी है, आपको उतना में है। हाँ, बहुत अच्छा चीज, सुविधाएं बहुत है, बहुत तरह की चीज है, आपको मेहनत बहुत करना है, हाई लेवल ऑफ वर्क प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोले कि नहीं, उनका टारगेट था कि नहीं पर सीख लें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप ही लोग खुद सोचिए, आप लोग एक विद्यार्थी हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद जो ट्रेनिंग रहता है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो लोग हैं भारत के एसेट हो गए, ट्रेजर हो गए, रत्न हो गए, ठीक है। अब उसके बाद तब उन लोग को फील्ड में भेजा जाता है, ठीक है। तो वो सर जो हम एक एग्जाम्पल, बहुत सारे केस स्टडी हम लोग बात करेंगे दौरान में, डिस्कशन करंट अफेयर्स आगे की चीजों में, क्लासेस में। तो वो सर साइड कर दिए, मैंने जॉब को लिए, बहुत अच्छा, उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन बोले कि नहीं, मेरा था कि कुछ इससे और बड़ा करें। मतलब उनके माइंड में था आप बनेंगे, कुछ दिन में आप डीएम बनेंगे, आईएएस पोस्ट लेंगे तो 2 साल में प्रोफेशन समाप्त होने के बाद आपको डीएम मिल सकता है अगर टॉपर है, या कुछ समय में मिल जाता है।
उसके बाद आपको एक जिला का जिम्मेवारी मिल जाएगा। लेकिन वो चाहते थे कि कुछ और बड़ा करें, शुरू से ही कुछ और बड़ा करें। था उन्हें उस तरह का ललक था, सोच थी, ईश्वरीय आशीर्वाद है कह सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है। तो वो अनअकैडमी जो आप हैं, आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन ही है, इससे बहुतों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं पूरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो है हम लोग को बिल्कुल सीखना है कि देखिए एक आदमी अगर सोच ले, क्रिएटिविटी उसके मन में क्रिएटिविटी हो सही तरह से, लोग आज देख रहे हैं आपके सामने समाज में करप्शन है, बहुत सारा गड़बड़ है, लेकिन वो आदमी अगर ब्रेन अपना उस लेवल पर ले जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्रिएटिव ब्रेन हो, आप अपने इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्ट को बढ़ाएं, तो आप पॉजिटिव मीन से कितना बड़ा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत आप समझेंगे नहीं कि वो कंपनी धीरे ग्रो करते 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 बहुत, मैंने ह्यूमंगस, एक वर्ड है ह्यूमंगस, ह्यूज और उसका मंगस, इतना बड़ा शेप ले रही है कंपनी, मतलब इस तरह से बहुत सारे हैं, खान सर भी अपने हैं, बहुत लोग इस तरह का एजुकेशन में। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग राइटफुल मीन्स से कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सब एग्जाम्पल के बाद हम लोग बीपीएससी का बात करते हैं, और बीपीएससी में भी सबसे पहले प्रीलिम्स लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी में हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो क्लियर है, लेकिन पहले कुछ करंट अफेयर्स या डायनेमिक पोर्शन में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट या अदर सेक्शंस को यहाँ लिखेंगे, या बिहार का अपना जो पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा, उसको 3 भाग में बांटते हैं। ये क्या है, तो सबसे पहला स्टेज पर यहां पर लिखते जा रहे हैं करंट अफेयर्स है। ठीक है, सीए, इसको हिंदी में समसामयिकी कहेंगे। इंग्लिश में इसको करंट अफेयर्स। प्रयास करेंगे कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के हों, हर तरह से उनको मिलते रहे, हर तरह का ये, चूंकि आज की डेट में लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना है, लैंग्वेज को क्रॉस कर जाना है जब बैरियर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इतना टैलेंटेड, अपने बुद्धिमत्ता को इतना बढ़ाना है, ठीक है, कि आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते जाएं। ठीक, क्योंकि अलग से एक और प्रावधान करेंगे हम इंग्लिश का भी स्पेशल। 2 चीज हम सीखे अपने जो यूथ हैं हमारे, जो इस सेक्शन में, इस स्ट्रीम में है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आज ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और दूसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी सबको सीख लेना चाहिए, इंग्लिश भी सीख लेना चाहिए, और साथ में ये जो हमारा यूपीएससी, एसएससी, इस तरह का। ठीक, तो देखिए अब ये जो समसामयिकी है, ये सबसे ज्यादा डायनेमिक या बदलने वाला है, रोज रोज नए घटनाक्रम बदलने वाला है। इसको हम 3 स्तर पर देखेंगे। क्या देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम इंटरनेशनल, दिख रहा है कि दिक्कत है इसमें, अच्छा इंग्लिश को थोड़ा सा लाइट है, हल्का नहीं, इंटरनेशनल यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा नेशनल, यानी राष्ट्रीय, और तीसरा इसको हम कह सकते हैं रीजनल या हिंदी में इसको क्षेत्रीय। तो हमारे बिहार के लिए रीजनल क्या हो जाएगा, अपना राज्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बिहार हो जाएगा। यूपी के लिए रीजनल क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान के लिए ये रीजनल क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। मतलब हिंदी भाषी राज्यों के लिए ये अपना अपना ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का हम लोग जो बंटवारा करेंगे, सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल मुद्दे, सारा ऐसा मुद्दा जो कि
भारतीय बॉर्डर से बाहर घटित हो रहा है, वो सब किस में आएगा? इंटरनेशनल में आएगा। वो सारा मुद्दा जो कि हमारे राष्ट्र के अंदर और हमारे राज्य को छोड़ के हो रहा है, राज्य को छोड़ करके, वो किस में आएगा? नेशनल आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा वो मुद्दा होगा जो कि हमारे राज्य में, जिस राज्य का हम पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी दे रहे हैं बिहार पब्लिक, या यूपी पीसीएस दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या झारखंड का दे रहे हैं जेपीएससी दे रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब ये करंट अफेयर्स होगा और इसकी अलग अलग विविधता है, इसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स है, लेकिन करंट अफेयर्स का कवरेज ऐसे होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि दूसरा चीज क्या होगा, तो दूसरा अगर बड़ा पोर्शन है जो कि स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी का हमेशा से रहा है, वो हिस्ट्री है, इतिहास। तीसरा है, नहीं ये सब मेन है, फिर उधर आएंगे। हाँ, साइंस भी अच्छा रहा है, साइंस भी है आप लोग में भी, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक सोशल साइंसेस को एक साथ सेग्रीगेट मतलब बांट लेते हैं सोशल साइंसेस को। ठीक है। भूगोल, ज्योग्राफी। चौथा है राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, शास्त्र या विज्ञान, पॉलिटी। पांचवा आ जाएगा अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स। एक जो टॉपिक है इन्वायरमेंट, या देखिएगा एक टॉपिक जो है, एक जो, हाँ आ जाइए, हाँ एक जो टॉपिक है, ध्यान से, एक जो टॉपिक है इन्वायरमेंट, वो ज्योग्राफी में भी आ जाता है। ठीक है। इन्वायरमेंट टॉपिक इसमें भी आ जाता है, भूगोल में भी आ जाता है, और ऐसे चूंकि उसका एक इंपॉर्टेंस है, हम बताएंगे क्यों। चूंकि इन्वायरमेंट का महत्व तब से बढ़ गया जब, देखिए जो भी काम होता है यूरोपियन ही पहले करते हैं या अमेरिकन, उन लोगों को समझ में आ गया 1980 1990 तक कि अब ये लोग देश जो विकासशील राष्ट्र है, ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, ये लोग भी कोयला का खूब यूज करेंगे, पेट्रोलियम को खूब यूज करेंगे। हम लोग तो इतना यूज किए हैं कि पोल्यूशन बढ़ते गया है, तो अब वो लोग चाह रहे थे कि भाई अब इससे ज्यादा किया जाएगा तो सब बहुत त्रासदी हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी इन्वायरमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का चिन्ह साइन दिखने लगा था, तरह तरह का साइक्लोन, बार बार जो चक्रवात आता है, तरह तरह का सुनामी आ रहा था, तरह तरह समस्या आ रहा था, वो लोग समझ गए थे। तो वो जो अलार्म हो करके ये जान मतलब कहिए कि वो लोग तो अंधाधुंध प्रोडक्शन करने लगे, खूब बेचने लगे, चीज बना बनाकर। औद्योगिकरण वहीं शुरू हुआ ना, यूरोप में शुरू हुआ औद्योगिकरण। अब वो चाहे कि भाई हम लोग तो कर दिए, लेकिन अब तो फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि अब इतना गंद पोल्यूटेड होने लगा सब चीज। ये अब चाइना है, चीन है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, ये सब बड़े बड़े राष्ट्र हैं। अब ये लोग भी खूब करेगा यूज। अब कोई उपाय नहीं था, अब वो लाए सामने। अब इसके बीच में एक नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई कोयला को कम आप कंज्यूम कीजिए, सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, पवन ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, तरह तरह का बात ये चल रहा है। इसीलिए जो बार बार हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, वो ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, तो हम लोग उसमें ही बात कर लेंगे। लेकिन ये इसी वजह से हुआ क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी जो टेम्परेचर है, धीरे धीरे देखिएगा मई जब आगे बढ़ेगा, 20 25 30 मई बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, सहनीय नहीं रहता है। आप कभी हाईवे पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, नहीं ये मतलब धीरे धीरे। तो ये बहुत ज्यादा पहले इतना नहीं रहता था, पहले कम रहता था। तो इसलिए इसको पर्यावरण का एक नया टॉपिक के रूप में ला दिया है, पर्यावरण। लेकिन बहुत जगह पर, मैक्सिमम जगह पर प्रयास किया जाता है कि इसको ज्योग्राफी में ही कवर किया जाए, इसको जोड़ते हुए इसके साथ लिंक करें। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया। हाँ, एक चीज हो गया कि आप मैथ्स भी आता है, मैथ्स रीजनिंग मिला दिया है आप तो, ठीक है। आप लोग जान ही रहेंगे, क्वेश्चन देखें आप लोग, मैथ्स रीजनिंग मिला दिया है आप लोगों को, ठीक है।
तो यहां आप कह सकते हैं कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो विद्यार्थी इसको जितना कम समय में सॉल्व कर देगा उसके लिए अच्छा है। मान लीजिए आप इतना तेज है मैथ्स रीजनिंग में कि आप 10 क्वेश्चन 10 में 10 या कम से एटलीस्ट 9 नंबर मान लीजिए 10 मिनट में ले लिया, कम ही 5-6 मिनट 7 मिनट में ले लिया, तो आपके लिए पॉजिटिव हुआ ना, आप समय दे सकेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेजर पोर्शन जो बताई थी वो क्या था, वो साइंस था, वो मेजर पोर्शन है। साइंस से कितना क्वेश्चन होता है? 25 से 30। ठीक है, सामान्य विज्ञान, हाँ सामान्य विज्ञान जनरल साइंस कह सकते हैं या सामाजिक रहेंगे तो चलिए सामान्य विज्ञान ही कहा जाए, या विज्ञान भी कर सकते हैं या सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसको जनरल साइंस कह सकते हैं या साइंस भी कर सकते हैं। और एक बार देखिए आप लोग इस बार के क्वेश्चन से देखिएगा, अब पैटर्न क्या है कि जो डे टू डे घटना है, जैसे आपको पूछेगा कि मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है इसके बारे में कहेगा कि हाल ही में 5G का टेक्नोलॉजी आ रहा है भारत में भी, ये बताइए 5G से जुड़ा हुआ इसका बैंडविड्थ किससे किसके बीच में हो सकता है, किसके किसके बीच में फ्रीक्वेंसी में संभव है। तो वो लोग अगर आप पढ़े हैं, वेव का पढ़े हैं कि मतलब इस हाई लेवल का ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए इतना बैंडविड्थ चाहिए, इससे कम में या इससे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब आप बता पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है, बात समझ गए। पढ़ना पड़ेगा, उसको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए कि इससे कम बैंडविड्थ में जो रहता है वो पास ऑन नहीं हो पाएगा डेटा। 5G मतलब 5th जनरेशन, मतलब हाई स्पीड डेटा जाना चाहिए। हाई स्पीड डेटा के लिए हायर रेंज रहना चाहिए, वो रेंज वो कॉन्सेप्ट वहां रहेगा। या फिर आपसे कहेगा कि बताइए आज के डेट में आप जो स्पेस वार की बात की जा रही है, स्पेस वार में रडार की क्या भूमिका है। ठीक है, एक चीज और आपसे बात हो सकता है, साइंस से जुड़ा हुआ, करंट से भी जुड़ा एक चीज है कि आप कुछ ही दिन पहले की घटना है कि ईरान ने लगभग 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की, किस पर? इजराइल पर। लेकिन आप लोगों को ये बात की जानकारी है कि उसमें लगभग 99.9% मिसाइल जो है वो लोग मार गिरा दिया। कितना? 100 में से 99 मिसाइल मार के गिरा दिया। वो टेक्नोलॉजी था उसके पास, उसमें इक्का दुक्का मिसाइल जाके कहीं इधर जो कि उतना यूजफुल लोकेशन नहीं है वहीं पर जाके हल्का फुल्का गिरा है। तो आप समझिए कि जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी हायर नहीं होगा, आप कितना भी गुस्सा कर कुछ नहीं कर पाइएगा। देखें, ईरान को गुस्सा तो बहुत होगा, अगर सामने सामने मिल जाए इजराइल ईरान तो वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो उसको डेमोलिश कर सके, खराब कर सके। बात समझ गए। तो आज के डेट में जो सामान्य विज्ञान है, आप देखिएगा बीपीएससी में इस बार का क्वेश्चन, अब सामान्य विज्ञान को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा, इवन प्रीलिम्स में भी। मेंस में तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, अलग है, लेकिन आपको प्रीलिम्स में भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को जो तैयारी करना होगा, ये तो टॉपिक्स हो गए, इसके साथ ही साथ हम लोग तैयारी में क्या ध्यान देना है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ध्यान पहला करना पड़ेगा, ये तो हमारा सिलेबस के बात की है। दूसरा ये बाबू क्षेत्रीय जो है ना, अच्छा में वहां भी रहेगा, यहाँ पर एक 9th में बिहार संबंधित दे देता है, कुछ भी दे देगा। जैसे आपको क्या दे देगा कि बेली रोड को जो बनाए थे, बेली रोड का नाम, जो बेली रोड पड़ा किन के नाम पर था? क्या आप लोग पता है? जो लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन लोगों में से पता है बेली रोड का नाम बेली रोड पड़ा है, किन के नाम पर पड़ा है? सर बेली जो थे वो गवर्नर थे अपने बिहार के, वो अंग्रेज गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर, सर बेली के नाम पर ही उस रोड का जो नाम है बेली रोड पड़ा है। ठीक है, ये कब पड़ा? और ये बहुत ही मतलब वो है कि अगर आप समझ के कीजिएगा ना, जैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा आपको जानकारी रहना चाहिए बिहार का, कि जैसे आपको कोई पूछेगा कि सुल्तानपुर कहाँ है, शिव जी के जब जल चढ़ाने जाते हैं हम लोग देवघर में, तो सुल्तानपुर से लोग जाते थे, तो सुल्तानपुर कहाँ है? बिहार के किस जिला में सुल्तानपुर अवस्थित है? ये पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि एक कौन सा केमिकल है कि पाया जाता है, एक जगह है बिहार का, एक जिला है जहां पर खाजा, या अगर जगह का नाम भी बोल देंगे थोड़ा देर में, एक ऐसा जिला है जहां पर खाजा बहुत फेमस है, जीआई टैग भी मिला है।
और ये रिकमेंडेड था पहले से, तो उसमें ऐसा क्या केमिकल, उस जगह मिट्टी में ऐसा क्या केमिकल मिलता था कि वहां पर वो खाजा बनाना बहुत आसान हो गया। हमारे यहाँ गोपालगंज में नहीं बन सकता है, या अदर शिवा में नहीं बन सकता है, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में नहीं बन सकता, जबकि उस लोकेशन पर वो मिल सकता है। पूछ देगा उसका क्या खासियत है ना, केमिकल भी नहीं बोलेगा क्या खासियत है, नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ए में दे देगा 1 and 2, बी में देगा 2 and 3, सी में दे देगा 1, 2 and 3, डी में दे देगा कुछ भी 4, केवल 4, ओनली 4। तो इस तरह का मतलब कि आप अपना पढ़ाई का दायरा को खूब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो है तीज, मतलब आपको जो पढ़ाई करना होगा, कैसे इस बारे में चर्चा कल करेंगे कि नोट मेकिंग कैसे होना चाहिए, कैसे आप लोग एनसीईआरटीज करें, और क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, पर डे रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो पाए। और दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, जो भी नया चीज है उसको मतलब इंक्विजिटिव माइंड से, सोचने वाले माइंड से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसी संबंध में हम लोग, आइए सागर जी सबसे पहले आइए, आप कुछ स्टूडेंट्स लोग के साथ चेक कीजिए भाई। लक्ष्य है कि आ जाइए, लक्ष्य है कि अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त करना सारे स्टूडेंट्स को। आइए, तो पहले शुरू कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन लेकर। जी आप 2 बार प्रीलिम्स निकाले हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताइए कैसे तैयारी करें लोग कि हम लोग भी एक बार में प्रीलिम्स निकाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, एक स्टूडेंट्स हम लोग आपस में हम बात किए, बताए कि सागर जी पहला अटेम्प्ट दिए, प्रीलिम्स इजीली क्लियर किए, दूसरा अटेम्प्ट भी क्लियर किया। हाँ, इनका कवरेज उस तरह का परिस्थितिवश नहीं रहा, मेंस में कन्वर्ट कर दिए रहते, ठीक है। तो आप लोग जानिए कि ये अच्छा कॉन्फिडेंट है कि भाई इस तरह से अगर हम लोग चलें तो प्रीलिम्स इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेंस का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो हम लोग कल फुल्ली चर्चा करेंगे। लेकिन आज सागर जी से आप पूरा प्रीलिम्स पर पूरा फोकस्ड स्टडी हो, पूरा डिस्कशन हो। कल हम लोग मेंस भी करेंगे, लेकिन आज सागर जी से आप लोग पूरा पूछिए इसमें कि सर आपने कैसे क्या क्या किए, और भी कोई अन्य क्वेश्चन क्वेरी होगा तो सागर जी मेंस के लिए मतलब क्या कमी रह गया, मतलब कैसे तैयारी कर लो कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कर ले। एक तो इन्वायरमेंट, ठीक है, प्लस नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। तो मतलब किस तरह से तैयारी करें कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी हम लोग का क्वालिफाई हो जाए, मेंस ना रुके। नॉलेज आंसर राइटिंग कीजिए, कंटेंट देखिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट का कॉपी देखिए। जैसे हम लोग लिखते चले जाए एक एक पॉइंट करके, जैसे सागर जी बता रहे हैं कि हम अभी से ही क्या करते रहेंगे, तो बताया जाए सर कि एक एक करके पॉइंट वाइज की देखिए ये क्या बता रहे हैं कि मीन्स के लिए, ठीक है। बस क्या सागर जी मतलब आंसर राइटिंग करते लोग टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। आंसर राइटिंग करते लेकिन 15 से 20 मिनट लग जाता है, रितेश जी उसको कैसे मैनेज। मेंस का पूरा चर्चा हम लोग कल करेंगे। मेंस का आज मतलब प्रीलिम्स का थोड़ा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना टाइम कम होता जाएगा। आज मेंस का कल पूरा किया जाएगा, क्योंकि आज समय का थोड़ा सा कमी है, तो आज प्रीलिम्स वाला और भी इसमें पूरा क्वेरी करके क्या पीटी के लिए करंट डायग्राम, मतलब उसके लिए टाइम थोड़ी है अभी, टाइम तो ओवर हो गया। क्या मतलब टॉपिक पूछ रहे हैं, टॉपिक जैसे देखिए जो क्या कौन सा टॉपिक है आपका, करेंट अफेयर्स का। अच्छा, करंट का डायग्राम, एक नॉर्मल सा मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक लेकर समझा सकते हैं। जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रुकिए हटा देते हैं, अभी कल इसका हम लोग डिटेल बात करेंगे मेंस का, ठीक है। आज रितेश जी का, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, उसको समय देंगे हम लोग अच्छे से। आज हम लोग वैसे चाह रहे हैं जो ये बताते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ही बता देते हैं करंट का पूरा, ठीक है। सबसे पहले
अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स हो गया, बीपीएससी में है। उसके बाद इसमें भी रहता है इंटरनेशनल। ऐसा में इंटरनेशनल क्या? वो अपना टॉपिक समझा है। वो मतलब हाँ जिससे वो रहता है। नेशनल का बारे में बता देना, नेशनल मीडिया के करंट अफेयर्स से। जी सबसे पूरा बुक फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। ये लगा हुआ है ना? हाँ, ये फ्लिप पे लगा हुआ है। और न्यूज़पेपर में जनसत्ता ले सकते हैं, और विविध भारती डेली सुनना होगा। बस यही है। और कुछ आप अब आप अपना अनुभव मैंने पूरा जिस्ट कर दीजिए। तो ये तो पढ़ाई आपको ये तो सागर जी बताया कि ये पढ़ाई इतना करना पड़ेगा। देखिए ये जो हम लोग बात किए हैं, प्लस अपॉइंटमेंट्स, करंट में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जो भी इंटरनेशनल घटनाएं हैं, आपको स्टेट न्यूज अपने बिहार का जो भी न्यूज है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें भी आ चुका था क्षेत्रीय करंट अफेयर्स में, मतलब ये सब कुछ आता है। और यहाँ पर भी बिहार है, स्टैटिक पार्ट में भी बिहार है, ठीक है। ये भी बिहार आया था। यहाँ पर एक मैगजीन में ज्यादा नहीं, पहले एक चीज पर फुल कमांड होना चाहिए, ठीक है। फुल कमांड प्रतियोगिता दर्पण, एक मैगजीन को पूरी तरह से अगर आप कंट्रोल में कर लें। इसमें और बिहार का भी न्यूज अवेलेबल है। बिल्कुल, इसमें बिहार का भी न्यूज रहता है, बिहार का मैगजीन है। बिल्कुल। जनसत्ता है, इसमें मेंस का भी रहेगा, कोई भी आर्टिकल, कोई भी एडिटोरियल रहेगा इसमें। हाँ, जैसे आप आज देखिए आजकल हो रहा है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, मतलब पूरे देश में लागू करने के लिए भाई एक ही होना चाहिए सिविल कोड। एक ऐसा कोड, ये सिविल कोड वो होता है जो कि लगभग जो कि जन सामान्य से जुड़े हुए जो चीज है उसके लिए एक ही नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग हो, ईसाई के लिए अलग हो, सिख के लिए अलग हो, तब तो देश एक क्या है। वो चाहा जा रहा है कि जो सामान्य मुद्दे हैं उनके लिए एक ही नियम हो पूरे देश भर में, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया जा रहा है। एक है आपका ये आपको बॉर्डर पर, तो आप देख रहे हैं कि जो लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं, अंदर से बाहर जाना, इसलिए ऐसा नहीं हो, इसके लिए भी अलग अलग कोड बनाया जा रहा है, नियम बनाया जा रहा है, उसके लिए भी पार्टी जो बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा टॉपिक जो है जनसत्ता में या विविध भारती न्यूज में, या इसके अलावा भी आपको जैसे ये तो पूरा एक फुल कवर करने के लिए। अगर आप लोग एकदम एक बात बता देते हैं गारंटी के साथ, ये कहना आसान है, देखिए इतना हम लोग कह दिए बहुत आसान है, ये कवर करना मुश्किल है। ये जो भी अच्छा से कवर कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो भी सागर जी का हुआ है सिलेक्शन, मेरा भी हुआ है प्रीलिम्स में सिलेक्शन। शादी के बाद हम थोड़ा ड्रॉप कर दिए थे, फिर हम एक बिहार गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, तो देखते हैं अब जैसा इच्छा करेगा वैसा। तो कहना आसान होता है बाबू, कोई भी चीज में कहना आसान है, लेकिन अगर आप फुल कवर कर जाइए इतना, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब आप एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी पहले कवर कर जाइए, एनसीईआरटी 6 to 12 का कवर कर जाइए, और ये सारे चीज है जो इसको एक घटना चक्र, अच्छा बुक आती है, घटना चक्र अच्छी बुक है, उसमें इलेबोरेटेड भी है, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से छपती है। क्वेश्चन बैंक, हाँ क्वेश्चन बैंक पूरा बढ़िया है, एक कंसाइज है, अथवा बड़ा भी है, ज्यादा भी कंटेंट है। लेकिन अगर पूरा कर जाइए एक, तो हम आपको आज गारंटी कर सकते हैं समझ करके कि आप सिलेक्टेड हैं। लेकिन ऐसा कर जाइए तब, मतलब कर जाइए तो जरूर आप सिलेक्टेड है, प्रीलिम्स इन है आप। हाँ, मेंस के लिए क्या है तो फिर उसका एक अलग स्ट्रेटजी है, जो कि कल हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग बात किए बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, ये 100% सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब एसएससी के बारे में सागर जी आप स्टार्ट कीजिएगा। और हाँ, अभी विद्यार्थी लोग, अब लोग हम बताते हैं, जैसे सागर जी बताए हैं, बिल्कुल सही है कि देखिए अगर आप ओवरऑल स्वयं भी, या हम लोग जो पढ़ाएंगे तो ये करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर बताएगा जी, जो आप सागर जी भी लिखे हैं, एक बताए भी थे हम लोग को, जो हम डिस्कस किए थे क्लास से ही बाहर। अगर प्रीवियस ईयर 5 से 10 साल का मतलब एनालाइज कीजिएगा उसको, आप देखिएगा कि
हर सेक्शन से, हिस्ट्री भी है, इतिहास है, इसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिएगा कि आप 10 साल का चार्ट बनाइए ना, आप देखिए कितना कितना क्वेश्चन आया, लगभग वो रह सकता है, माने अब्रप्ट चेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन 95% मोर देन 95% चांसेस रहेगा कि लगभग वही पैटर्न फॉलो। मतलब बॉर्डर पे चले जाइएगा। हाँ, प्रीलिम्स हाँ, क्वालिफाई, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये हम लोग हर विषय में करेंगे, इतिहास हो, भूगोल हो, ये राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, पर्यावरण हो, मैथ्स रीजनिंग हो, सामान्य विज्ञान हो, इसमें आपका करंट अफेयर्स हो, जो भी ये करंट अफेयर्स के तहत ये जितना बता रहे हैं ये हम लोग करेंगे, और सब में से कितना आ रहा है हम लोग का डेटा, 10 साल का डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, और वो आप लगभग मैंने सिलेक्ट तो हो ही जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि अब जब आप आ रहे हैं इस लेवल पर, मतलब बिहार बीपीएससी या अब आगे का सोच रहे हैं, तो आपको समझ बनाना होगा कंसेप्ट, ठीक है, कि कोई चीज था तो ठीक है, याद तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ क्यों था कोई घटना, उसके पीछे क्या हो रहा था, ऐसा क्या कारण था कि वो घटना हुआ, और वो घटना हुआ तो आगे क्या क्या परिणाम हुआ, वो आने वाले समय को किस तरह से प्रभावित किया। बात सही है। तो एक कहते हैं, एक इंग्लिश में और हिंदी में भी बोलेंगे, कोई घटना है उसका बैक लिंकेजेस क्या है और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है। समझा लीजिए, ये मेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, या प्रीलिम्स को भी ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट इश्यू कहते हैं, या यूपीएससी के लिए भी आगे ये चीज है कि कोई भी चीज है, कोई भी घटना, कोई परिदृश्य है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, उसका बैक लिंकेजेस क्या है या फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है, ये ठीक है। तो ये एनालाइज करेंगे हम लोग, जब फुल डिटेल में बात करेंगे तो पूर्ण रूप से तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर सागर जी आप थोड़ा एसएससी पर भी आइए। इससे पहले हम चाहेंगे कुछ और हमारे स्टूडेंट्स जो कि विलिंगली आना चाहते हैं। रितेश जी, क्या कुछ बोलिएगा आप यहाँ? हाँ, आइए थोड़ा सा आप ये आप लीजिए ना, अपना एसएससी टीम्स के तैयारी के लिए बस इतना ही कहेंगे कि आप प्रीवियस 10 ईयर तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य बनाएं, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर का आपको समझ नहीं आएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, जो जब आप प्रीवियस ईयर लगाएं तो ऐसे नहीं लगाएं ईयर वाइज मत लगाएं, आप प्रीवियस ईयर लगाएं तो सब्जेक्ट वाइज लगाएं। जैसे हिस्ट्री ले लिए तो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर 10 साल का लगाएं, फिर वैसे ही ज्योग्राफी के ले लिए, और प्रीवियस ईयर बनाए तो केवल अब वो क्वेश्चन पढ़ के मत छोड़ दे। जैसे अगर क्वेश्चन आया है, अगर कोई बुद्ध से क्वेश्चन आया है तो देखिए कि बुद्ध से किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो आर्किटेक्ट से पूछ रहा है या उनके जीवनी से पूछ रहा है या उनके दर्शन से पूछ रहा है। अगर दर्शन से पूछ रहा है क्वेश्चन तो आप उसके मतलब बुद्ध के जितने भी दर्शन है उसको पढ़ें, और उस टाइप के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने से कोशिश करें। ये ना कि आप ढूंढे कि ये कोई हमको बता दे, आप खुद से अपने से पढ़ें उसको और समझे, अपने आप से क्वेश्चन बनाएं। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा आप प्रीलिम्स नहीं पास कर पाएंगे। वैसे ही हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ले, टॉपिक वाइज ले और उसको बनाएं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप में फॉर्म करें, अपने दोस्तों से पूछें, बस इतना ही कीजिए और आप एकदम प्रीलिम्स निकल जाएगा। और मेंस के लिए पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, तो मेंस के लिए हम बताएंगे आप जनसत्ता डेली पढ़ें, आप न्यूज मत पढ़िए, आप केवल उसका जो संपादकीय आता है एडिटोरियल पेज उसको पढ़ें और उसको समझें। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जनरल हम लोग को डेली लाइफ से नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग का वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता है। लेकिन अब अगर डेली अगर 1 मंथ तक पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगा कि एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से उसको बात किया जाता है। क्योंकि जितना भी एडिटोरियल होता है वो तो या तो हाई कोर्ट में कोई भी नया केस चल रहा है या कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशू वही रहता है, लेकिन उस पर क्या होता है कि अलग अलग लोग अपने अपनी थिंकिंग देता है, तो उससे आपका क्या होगा, माइंड खुलेगा। जो कि आपको मेंस में जब क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप उन लोग के थॉट्स लेके आप इजिली उसको बना सकते हैं। तो मेंस के लिए तो हम कहेंगे आप जनसत्ता एकदम पढ़िए। प्रत्योत्तर दर्पण जो है वो सभी न्यूज़पेपर जो आता है मंथली वाइज जो आता है, तो मंथ के जितने भी अच्छे अच्छे न्यूज रहते हैं उसको कवर कर लेता है। तो अगर डेली न्यूज पढ़ते हैं तो केवल इसका जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़िए और प्रत्योत्तर दर्पण पढ़िएगा, तो बाकी जो भी छोटे मोटे न्यूज रहेगा वो कवर हो जाएगा। और ये तो आप डेली सुन सकते हैं, जो भी नेशनल लेवल का न्यूज होता है आप डीडी न्यूज सुन सकते हैं, वो डेली सुनिए, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। और बाकी सब सागर जी सब बता ही दिए हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी स्टूडेंट लोग को पूछना है इससे संबंधित कुछ भी आगे? नहीं, ठीक है। तो एक थैंक यू। हाँ, थैंक यू। दीपक जी आइए। टॉपिक में जब भी हम स्टेट बेस करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होता है,
कि हम सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखने के बाद सोचना है कि ये क्या प्रीवियस ईयर शायद उसी टाइप से पूछ रहा हूँ, लड़के ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम क्यों प्रीवियस ईयर के साथ सोच रहे हैं, जरा सोचे कि एग्जामिनर कैसे हमको पेपर लगाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बड़े लोगों को कि ज़्यादातर क्या करते हैं बड़े लोग, जो भी सक्सेसफुली लगा लीजिए। जो भी सक्सेसफुल आदमी व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें न्यूज़पेपर में करना क्या है कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आया, उसको हमको ये देखना है कि जो भी जैसे स्टेट पे चल रहा है तो स्टेट में उस न्यूज़ से क्या रिलेशन बन रहा है वहाँ पे। जैसे ज्योग्राफी पूरा, ज्योग्राफी में स्टेट से वहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, क्या हमारे वहाँ पर, फिर उससे तैयारी करेंगे। तो डायरेक्ट क्या कि एग्जामिनर क्या उसी हिसाब से कॉपी भी सेट करता है। अब ये देखेंगे हम ज़्यादा पहले क्वेश्चन चेक किए होंगे कि हाल ही फिलहाल की न्यूज़ से बहुत सारा क्वेश्चन टॉपिक छाट छाट कर देता है और वहीं से बहुत अधिकांश क्वेश्चन वहीं से पूछता है, और छोटे मोटे जो क्वेश्चन हुआ है वो अलग डाल देता है। तो हम देखते वहीं से, जैसे जनसत्ता में हम पढ़ते हैं कि उसी दिन न्यूज आया था, जैसे कि मेंस के लिए देख लेंगे, ऐसे के लिए जल है तो कल है, परसों हमने न्यूज में पढ़ा था। तो वहां पर देखेंगे अब जल है तो क्या कर, अब एग्जामिनर पढ़ेगा जल है तो कल है, और क्या करेगा उस टॉपिक को उठाकर डाल देगा। अब वहां से अधिकांश को संभावना बनता है, 99% तो बनता है कि जल है तो कल पूछेगा, क्योंकि वो हमारे जल के जो अधिकांश भाग है जो घट रहा है। तो डायग्राम यही रहना चाहिए कि हम कैसे तैयारी करें, एग्जामिनर के मेथड से सोचें। एग्जामिनर के जैसे मेथड सोचेंगे तो हमारे टाइम पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश वही होते हैं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ आप और कोई स्टूडेंट्स, लड़की लोग में आप लोग इसी पर हम